नमस्कार, मैं आर्या सिंह ज्योतिष समाधान से आज आपके लिए कुछ न्यूमरोलॉजी के विशेष तथ्य लेके आई हूँ। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मास्टर नंबर्स पे। ये मास्टर नंबर्स क्या होता है? देखिए, मास्टर नंबर्स जब भी कोई रिपीटेशन ऑफ किसी के नंबर का होता है तो उसको हम बोलते हैं मास्टर नंबर। जैसे 1 1 11 है, 2 2 22 है, 22 बोलते हैं, 3 3 33 है। तो ये जो है ये मास्टर नंबर्स हैं। अब मास्टर नंबर्स, अब देखिए, या तो किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 11 या 22, 11, 22। ठीक है, और जब हम जोड़ते हैं, जब आप भाग्यांक करते हैं, तो भाग्यांक या कभी कंपाउंड में 33 आए या 33 आए, 11 आए, 22 आए, तो इसका मतलब क्या होता है? अब न्यूमरोलॉजी में जो 11 नंबर है, 11 तारीख को या तो कोई इंसान पैदा हो या फिर उसे जोड़ में 11 आए। तो चूंकि 11 दो बार 1 आता है, तो इनमें 1 की क्वालिटीज भी रहते हैं। ये थोड़े अथॉरिटेटिव रहते हैं। ठीक है, अपनी चीजों को खुद से करना ये पसंद करते हैं। लेकिन हालांकि 1 एंड 1 जोड़ के 2 होता है, तो इसमें 2 की क्वालिटी भी बहुत भरपूर रहती है। अगर ऐसे लोग ऑकल्ट में जाएं या ऐसे लोग अगर किसी जैसे कि ज्योतिष में जाएं या फिर किसी भी इस तरह की विद्या जो आठवीं घर की विद्या है उसमें जाएं, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि जो केतु या हमारा चंद्र है वो हमें शक्ति देता है ज्योतिष या अन्य ऐसी चीजों से जुड़े हुए चीजों की, जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट हुए, ज्योतिष हुए, तंत्र हुए, ये सब चीज में ये लोग काफी उसमें बेहतर करते हैं। चंद्रमा से रिलेटेड लोग बेहतर करते हैं, राहु से रिलेटेड लोग बेहतर करते हैं, केतु से रिलेटेड लोग बेहतर करते हैं। तो इनके लिए करियर ऑप्शन बहुत अच्छा होता है। 1 और 1 जो 11 है, मास्टर नंबर है, ये थोड़ा रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि ये समटाइम्स दे बिकम वेरी वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अपने आप पे बहुत ज्यादा उनको दया आती है, जब उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं होती तो उनको बहुत दया आती है। तो 11 नंबर कभी कभी उस चीज को लेके उनका मूड स्विंग्स होता है और वो इस चीज को नहीं समझ पाते, इनसे बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि 2 नंबर इमोशन को कुछ ज्यादा पकड़ के रखता है। तो इनको रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर ये इनका 2 नंबर अच्छे से काम कर रहा हो और अगर ये चंद्रमा बहुत बैलेंस्ड हो, तो ये अपने लाइफ में अपने या तो पैसे की बात हो, फाइनेंशियल की बात हो, या फिर करियर की बात हो, या फिर रिलेशनशिप की बात हो, ये बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। चूंकि ये मास्टर नंबर है, तो इनमें सूर्य की और चंद्रमा की दोनों की क्वालिटीज होती है। ये बहुत केयरिंग भी होते हैं, ये दूसरों की केयर बहुत करते हैं। साथ में ये बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं। अथॉरिटेटिव कहने का मतलब है कि ये जल्दी अपने स्वयं के डिसीजन लेते हैं और उस पर मानते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा वीक हो जाता है तो फिर ये डिसीजन गलत ले लेते हैं। अब आता है नंबर 22 का। 22 में अगर किसी का 22 तारीख को किसी का जन्म हुआ हो या फिर 22 कंपाउंड आ रहा हो, जोड़ के 22 आ रहा हो, लेकिन ये भी बहुत मैजिकल नंबर है। जैसे 11 है, ये सारे कार्मिक है और साथ में ये भी नंबर है, मास्टर्स नंबर भी है। तो 11 नंबर है वो कार्मिक नंबर है, तो ये अपने पिछले लाइफ से भी कुछ जुड़ी हुई चीजों को लेके आता है। वैसे ही जो 22 नंबर है वो मिलके राहु बनता है, 2 और 2 4, ये नंबर है राहु का। लेकिन इसमें 2 बार 2 आता है, तो ऐसे लोग बैलेंस्ड हो जाते हैं। अगर ग्रिड पे 3 बार 2 ना आए तो ये बैलेंस्ड होते हैं। लेकिन जो 22 नंबर के जो लोग होते हैं उनमें राहु की क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। वो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, हर चीज के तथ्य पे जाना चाहते हैं। ऐसे लोग को लोग बहुत गलत समझ लेते हैं। इनको सपोर्ट बहुत कम मिलता है फैमिली मेंबर्स से, अपने कलीग से, ऑफिस में या जहां भी ये करते हैं, कार्यरत रहते हैं, वहां इनको प्रॉब्लम आती है। लेकिन इनको रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये इतने अंदर से पावरफुल होते हैं, इतने अंदर से मतलब सक्षम होते हैं कि इस चीज से वो बाहर आते हैं। वो बाहर चले आते हैं, उनको पता है कि इनको कैसे सॉल्व करना है। दिमाग से बहुत मजबूत होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और ये किसी भी चीज को दूसरों को समझाने की ताकत बहुत अच्छी रखते हैं। इनका जो सोचने का तरीका होता है वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स होता है, और ये जो चीजें बहुत लोग नहीं सोच पाते, ये वैसी चीजें सोच लेते हैं और चीजों को सॉल्व कर देते हैं।
क्योंकि ये जो 22 नंबर है, ये 2 बार चंद्रमा दो बार आ रहा है, तो अगर ये तीसरी बार कहीं पूरे डेट ऑफ बर्थ में ना आए तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। राहु के साथ चंद्रमा जब बैलेंस होता है तो ऐसे लोग अपनी सोच में बहुत आगे जाते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे लोग ज्योतिष या ध्यान क्रिया या मेडिटेशन या फिर ऐसी चीजें जैसे तंत्र हुई, उसमें भी ये बहुत अच्छा करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फील्ड है। रिलेशनशिप से ये भी काफी जल्दी उतर आते हैं, अपनी रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम होती है उससे ये बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि इन्हें कैसे लाइफ में चलना है और कैसे रिलेशनशिप बैलेंस करनी है। अब जो नंबर आता है 33, है ना, ये नंबर है जुपिटर का। जुपिटर 2 बार ये आ रहा है, लेकिन ये जो नंबर होता है इसमें 2 गुरुओं का आशीर्वाद है। एक 3 नंबर से हम कहते हैं जुपिटर, और 6 नंबर से कहते हैं वीनस, शुक्राचार्य। जो इसमें देवगुरु बृहस्पति के भी गुण होते हैं, और इसमें आपको 6 नंबर की भी आपको सारी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे ये अपने आप को आकर्षक रखना पसंद करते हैं, ये पार्लर जाना बहुत पसंद करते हैं, ये अपने आप को सुंदर बना के रखना बहुत पसंद करते हैं, ये ब्रांड बहुत पसंद करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनको हर चीज पे अच्छी पकड़, किसी भी नॉलेज पे इनको पकड़ होना बहुत, मतलब इनको अंदर से बहुत अच्छा लगता है। ये किसी चीज के तह तक जाते हैं, मतलब इनको उस चीज का ज्ञान हो, अगर उनको उस चीज का ज्ञान नहीं होता है तो वो फिर उस ज्ञान को लेते हैं। ठीक है, ये लोगों से बहुत अच्छे, इनमें इतना अच्छा गुण होता है कि बहुत अच्छे से लोगों से मिलते हैं और बहुत मिलनसार होते हैं। जब लोग इनसे मिलते हैं तो बहुत आकर्षक भी दिखते हैं, और बहुत आकर्षक तरीके से ये लोगों से मिलते हैं कि लोग इन्हें याद रखते हैं। इनका रहने का और जैसे ये बोल विचार का, बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि लोग इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। और ये साथ में 3 जो 2 बार आता है, तो ये जुपिटर को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो इनकी ना, इनके ज्ञान बहुत होता है। अच्छा, ऐसे लोग थोड़ा वेट पुट ऑन भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसे लोग अपने अपने बात में ही रहते हैं, दूसरे की बात को जल्दी सही नहीं मानते। ऐसे लोग एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं, अगर उनका जुपिटर स्ट्रांग नहीं हो या अगर उनके वीनस में प्रॉब्लम हो, तो ऐसे लोग एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। तो आज का ये जो वीडियो था, ये था आपको मास्टर नंबर्स पे। मैं आशा करती हूँ कि ऐसी चीजें आपने अभी पहले नहीं सुनी होंगी, और ये एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए भी है, और ये आम इंसान के लिए भी है, जो कि आप समझ सके कि अगर मास्टर नंबर्स आते हैं तो आपको क्या कर सकते हैं। जो 33 नंबर होता है, वो लोग अपने लाइफ को पता रहता है कि स्पाउस के साथ कैसे रहना है, तो वो अपनी शादी बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलते हैं। लेकिन अगर इसमें वीनस खराब होता है, कहीं थोड़ा सा भी अगर खराब होता है, तो उनके शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम आती है। फाइनेंशियली ये बहुत अच्छे रहते हैं, फाइनेंस में इनको कभी कमी नहीं होती, और इनके पास पैसा पूरा फुल फ्लेज रहता है। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। चलिए फिर आऊंगी कुछ ऐसे वीडियोस के साथ अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।